Welcome to Webline. कियार को तो निंगशी को पहले ही नज़र में देखकर प्यार हो जाता है। जब निंगशी उसके शूलेस को बांध रही थी तो कियार की तो धड़कनें ही तेज़ होने लगती है। निंगशी को देखकर सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। निंगशी फिर लू जिंगली के पास आती है तो वो कहता है कि निंगशी तुमने ऐसा मेकअप क्यों किया है लड़कों जैसा। तो निंगशी कहती है कि लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आगे निंगशी जब ड्रिंक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर उसे चिपकने लगती हैं एंड उसे गलत जगह टच भी कर रही थी। निंगशी को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। लू तिंगशाओ भी दूर से यह सब कुछ देख रहा था तो वो उसके पास आकर सीधा उसे किस ही कर लेता है। ये देखकर सभी लोग शॉकिंग साउंड देने लगते हैं। तो लू तिंगशाओ कहता है कि क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं। निंगशी लू तिंगशाओ से कहती है कि तुम पागल हो। लू तिंगशाओ कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। निंगशी कहती है कि देख लेना अगले दिन की हेडलाइन में तुम ही आओगे। शाओबाओ गुस्सा हो रहा था तो निंगशी उसे भी किस करती है। शाओबाओ को पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा था तो निंगशी कहती है कि क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊँ, वैसे भी ये सोने ही वाला है। अगले दिन लू जिंगली जब सो रहा था तो उसके माँ बाप उसे घूर रहे थे। वो तो डर ही जाता है। वो कहता है कि ये क्या है। उसके माँ बाप उसे मारने लगते हैं। कहते हैं कि न्यूज़ देखो, इसमें तुम्हारे भाई ने किसी लड़की को किस किया। लू जिंगली कहता है कि किस तो मेरे भाई ने किया है ना, तो आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो। डैड कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो उस लड़की को पसंद करता था ना, तो फिर ये क्या है। तो लू जिंगली कहता है कि क्या पता उसका टेस्ट बदल गया हो एंड वो लड़कों को पसंद करने लगा हो। तो उसके डैड कहते हैं कि पर वो तो शादी के लिए भी मान गया था कुछ शर्तों पर। लू जिंगली कहता है कि कौन सी शर्त। तो डैड कहते हैं कि पहला तो ये है कि वो लड़की एंटरटेनमेंट सर्कल से बाहर निकल जाएगी और दूसरा उसे हमारे अमीरी तौर तरीके सीखने होंगे। लू जिंगली कहता है कि इस तरह से तो आप उन्हें अलग ही करना चाहते हो। मेरा भाई एक जंगली भेड़िया है तो आप उसे टच ना करें तो ही अच्छा है। क्या आप उसे चारा खिलाना चाहते हैं। यह सुनकर तो फिर से लू जिंगली पिट जाता है। निंग फैमिली में किसी का बर्थडे था इसलिए सभी गेस्ट वहां पर आए थे। मिसेस निंग अपने गेस्ट से बातें कर रही थी। उसके जो गेस्ट थे वो कह रहे थे कि वो लड़की कहाँ गई जो कि खुद को निंग फैमिली की डॉटर बता रही थी। मिसेस निंग पुरानी बातों को याद करती है कि निंगशी को देखकर सारे गेस्ट उसके बारे में हमेशा यही बात करते हैं कि ये तो गांव की गंवार लड़की लगती है, इसे अमीरी तौर तरीके कैसे आते होंगे। देखो तो पार्टी में कैसे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर आई है। इन सारी बातों को सोचकर मिसेस निंग कहती है कि वो लड़की निंगशी, मिस्टर निंग को उस पर दया आ गई थी इसलिए हमने उसको अपने घर पर रखा था। वहाँ पर अचानक से जुलाव टपक जाती है एंड सभी लोगों से बातें करने लगती है। निंगशी भी उसी पार्टी में पहुँच जाती है एंड ग्रैंडपा से बातें करने लगती है। ग्रैंडपा के साथ निंगशी की काफ़ी कुछ बन रही थी। दादाजी कहते हैं कि निंगशी आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हो, ऐसे ही खुश रहना, अब मुझे थोड़ी शांति मिल रही है। निंगशी बस उसे बातें कर ही रही होती है कि उसकी माँ उसे देख लेती है। वो कहती है कि निंगशी तुम यहाँ पर कैसे आई, तुमको यहाँ पर किसने बुलाया, जल्दी से यहाँ से निकलो। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।